हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर क्वांट फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2025। आरबीआई ग्रेड बी के लिए क्वांट कैसे प्रिपेयर करना है आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, उसमें उस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वेटेज है, वो हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेशली हम क्वांट के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्जाम होता है वो आपका 2 फेज में होता है, प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स में अगर हम बात करें तो आपके पास जनरल अवेयरनेस, क्वांट, इंग्लिश एंड रीजनिंग सेक्शन होते हैं, और जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो जीए का जो सेक्शन है वो 80 क्वेश्चंस, टाइम ड्यूरेशन इज 25 मिनट। क्वांट इज 30 क्वेश्चंस, टाइम ड्यूरेशन इज 25 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज इज 30 क्वेश्चंस, 25 मिनट, एंड रीजनिंग सेक्शन इज 60 क्वेश्चन, 45 मिनट्स। तो प्रीलिम्स में क्वांट का जो वेटेज है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 30 क्वेश्चंस का है। ठीक है, जिसके लिए हमें टाइम ड्यूरेशन जो मिलती है वो 25 मिनट्स की मिलती है। टोटल टाइम हमारे पास होता है 2 आवर्स का, और इसके लिए मार्क्स जो होते हैं, देखिए 200 क्वेश्चंस के लिए 200 मार्क्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये चीज समझनी है कि एक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का है, एक 1 मार्क्स का है। तो क्वांट का जो वेटेज है प्रीलिम्स में वो 30 क्वेश्चंस का है। और अगर हम मेंस सेक्शन में देखें तो मेंस में हमारा क्वांट का कोई वेटेज नहीं, ओनली सिर्फ प्रीलिम्स में। पर क्वांट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्टूडेंट क्या है, इकोनॉमिक्स, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंस, इन सेक्शन में इजिली क्लियर कर लेते हैं एग्जाम, पर उनका क्वांट सेक्शन बहुत वीक होता है, जिससे वो क्वांट की प्रीलिम्स में कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते। ठीक है, तो आज के सेशन में हम क्वांट कैसे प्रिपेयर करें 2025 में, जो हमारा आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम होगा। तो अभी हमारे पास काफी टाइम है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन और इस चीजों का कुछ भी क्लियर नहीं है कि ठीक है। तो उसके लिए हम क्वांट कैसे प्रिपेयर करें आज से ही इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो क्वांट का, सबसे पहले हम उसके बाद देखते हैं हमारा क्वांट का सिलेबस। हमने वेटेज तो देखा 30 क्वेश्चन का, अब सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में हमारे पास देखिए, नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी, ये टॉपिक जो है मैंने ऑर्डर वाइज लिए हैं। ये उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिए जिस टॉपिक का जितनी इंपॉर्टेंस और वेटेज है। ठीक है, इनका जो वेटेज है ना, वेटेज तो ज्यादा है, पर क्या है, एग्जाम में हमारे पास उस टॉपिक से क्वेश्चन जो आते हैं वो हम सॉल्व करके नहीं आ सकते। तो उसके अकॉर्डिंग नहीं कि हम क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट भी करके आए, तो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ टॉपिक्स को अरेंज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक इज नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी, रेशियो एंड प्रपोर्शन, profit and loss discount, average, mixture allocation, percentage, time and work, simple interest and compound interest, time and distance, partnership, ages, probability and permutation and combination। तो ये हमारा क्वांट का सिलेबस है, जिसमें हमारे ये फर्स्ट 5 टॉपिक जो है वो स्पीड मैथ्स का पोर्शन है, यानी जिसका जो वेटेज रहता है हमारे एग्जाम में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अब हमें पढ़ना कैसे है, तो देखिए, हम आज से एक 3 मंथ्स का टाइम टेबल लेके चलते हैं। इस 3 मंथ्स को हम 3 टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करें। First is a 1.5 month, second is a 1 month, and third time duration is 15 days. आपको फर्स्ट 1.5 मंथ में क्या करना है, फर्स्ट टाइम सिलेबस को कंप्लीट करना। ठीक है, जिसमें आपको किस पे वर्क करना है, अपने कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, सेकंड आपके पास क्या है, 1 मंथ, इसमें आपको क्या करना है, अपनी स्पीड पे वर्क करना है। स्पीड के वर्क करने का मतलब है आपको प्रैक्टिस करनी। ठीक है, एंड लास्ट 15 डेज, इसमें भी आप स्पीड पे ही वर्क करेंगे, और ये भी वर्क करेंगे कि आपको किस तरीके से एग्जाम अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, तो इसके लिए आप मॉक टेस्ट लास्ट के 15 डेज में ओनली सिर्फ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। एवरी डे आप 3 to 4 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, जिसमें आप अगर क्वांट सेक्शन वीक है तो आप 2 मॉक टेस्ट आप पर डे अटेम्प्ट कीजिए, एंड रेस्ट ऑफ दी जो सेक्शन आपका वीक है उसके सेक्शनल टेस्ट कीजिए। तो इस अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। पर इससे पहला स्टेप आपका क्या होगा, तो सबसे पहला स्टेप जो आपका होगा, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीवाईपी को सॉल्व करना है। वहां से आपको एक डिसीजन मिलेगा कि किन टॉपिक्स में से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कितना वेटेज होता है। ठीक है, देन आप फिर अपने टॉपिक को प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए, जो आपका सिलेबस है उसे कंप्लीट कीजिए। इस अकॉर्डिंग आपको क्वांट सेक्शन को प्रिपेयर करना है। ठीक है, और आप एक 3 मंथ्स का प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, उसमें आप हर टॉपिक के लिए भी डेज डिसाइड कीजिए। ठीक है, एक टाइम टेबल होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। क्वांट सेक्शन की कट ऑफ की बात करते हैं, तो देखिए, हमारी यहाँ पर मैंने लास्ट
8 इयर्स की कट ऑफ दे ली है, जिसमें अगर हम क्वांट सेक्शन की कट ऑफ देखते हैं तो देखिए आपके पास क्वांट सेक्शन की जो कट ऑफ है वो 4 टू, देखिए 2014 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे 12 थी। उसके बाद 2015 से अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो 30 में से सिर्फ 7.5 और मैक्सिमम ईयर्स अगर हम कहें तो 4। तो एक स्टैंडर्ड लेके हम चलते हैं कि इसका एवरेज, तो हमारी जो कट ऑफ है वो 4 टू 7 वैरी कर रही है, या 4 टू 8 हम कह सकते हैं वैरी। तो 30 में से क्या हम 8 क्वेश्चंस नहीं कर सकते 25 मिनट में? क्या बहुत बड़ा चैलेंज है? पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा क्वांट सेक्शन की ही कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं आरबीआई ग्रेड बी में। इसलिए मैंने कहा कि क्वांट सबसे मेन चैलेंज हो जाता है कट ऑफ क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बाकी सेक्शंस उनका बहुत स्ट्रांग होता है, पर क्वांट सेक्शन में उनकी वीक होने के कारण वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते, और फाइनल देखिए प्रीलिम्स क्लियर नहीं तो मेंस की तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखिए मैंने डिस्कस किया है कि हमें अब से कैसे पढ़ना है। तो वही सेम चीज है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने उसे लिया हुआ है जो अभी हमने डिस्कस किया था। यू हैव टू कंप्लीट कोर्स एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। आपको सिलेबस को 2 to 3 टाइम्स कंप्लीट करने की ट्राई करनी है अगर आपको टाइम और आप मिल जाता है। नहीं तो आपको 2 टाइम, मैंने जो आपको कहा, फर्स्ट टाइम आपको सिलेबस कंप्लीट करना है एंड सेकंड टाइम सिलेबस रिवाइज करना है, वो वही पॉइंट है। सॉल्व लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको सबसे पहले लास्ट 3 इयर्स, मिनिमम 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं जो आपके एग्जाम पैटर्न को क्लियर करेगा। कंटेंट शुड बी रिलेवेंट, आपके एग्जाम से रिलेटेड ही कंटेंट आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप क्वांटम कैट से पढ़ने लग जाएं। क्वांटम कैट और आरबीआई ग्रेड बी में जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप एक बार कंपैरिजन करें तो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, क्वांटम कैट में आपके पास क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्रिकी होते हैं, इतने कैलकुलेटिव नहीं होते, बट आरबीआई ग्रेड बी का जो पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट है क्वेश्चंस का। तो आपको कंटेंट रिलेवेंट पढ़ना है एंड बिगनर यू शुड अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट रियली वेल। मैंने जैसे आपको कहा कि आप जब फर्स्ट टाइम सिलेबस कर रहे हैं तो आपको मेन फोकस करना है आपके कॉन्सेप्ट पे, और जब आप सेकंड टाइम कर रहे हैं तो वही सेम चीज है कि आपको स्पीड पे फोकस करना है। देखिए, मॉक टेस्ट जो आपका थर्ड फेज है वो आपको बताएगा कि एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, यानी आर्ट ऑफ द स्किपिंग द क्वेश्चंस। हर क्वेश्चंस करने के लिए नहीं है आरबीआई ग्रेड बी, कुछ क्वेश्चंस को आपको स्किप करना है, कुछ को करना है। तो ये आपको मॉक टेस्ट क्लियर करेगा। ठीक है, एंड मॉक टेस्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लियरिंग द एनी एग्जाम। ठीक है, मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो मैंने आपको कहा कि लास्ट 15 डेज ओनली आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करनी। तो इस तरीके से आपको आरबीआई ग्रेड बी के लिए आज से ही प्रिपरेशन करनी है। चलिए, थैंक यू सो मच।